In this question, it is saying that Karan starts sleeping between 1 a.m. and 2 a.m. and he wakes up when his watch shows such a time that two hands, that is hour hand and minute hand, interchange the respective places. He wakes up between 2 a.m. and 3 a.m. on same night. How long does he sleep? इस क्वेश्चन को बच्चे अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो की पॉइंट है उसको देखो। करण स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन 1 AM 2 AM। ये सोने कितने बजे गया है? 1 AM और 2 AM के बीच में। सो ऑब्वियस सी बात है, आर हैंड किसके किसके बीच में होगा? लेट से 1 और 2 के बीच में किसी भी पॉइंट पे हो, हमें नहीं पता, बट होगा तो इसी दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्लियर है? और वो वेकअप कितने बजे होता है? 2 और 3 के बीच में। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो मिनट हैंड है और आर हैंड है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? जब वो सोने गया होगा तो मिनट हैंड किसके किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में। तभी तो अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो यहां से नेक्स्ट केस में इंटरचेंज होने के बाद यहां पे आ जाएगा मिनट हैंड और यहां पे आ जाएगा आर हैंड। से सुनो, अगर आप मिनट हैंड को 2 और 3 के बीच में नहीं रखते हो, लेट्स से आप इसको 6 और 7 के बीच में रखते हो और तब आप इंटरचेंज करोगे तो उस केस में आर हैंड 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, तो उसका वेकअप टाइम 2 और 3 के बदले 6 और 7 के बीच में हो जाएगा। इजंट इट? सो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लेट्स से वो टी मिनट के लिए सो गया था, सो टी मिनट में आर हैंड कितना रोटेट कर रहा है? आर हैंड यहां से रोटेट करते इस पोजीशन पे आ गया है, सो टी इंटू हाफ डिग्री पर मिनट इसका रोटेशन है। टी मिनट में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट से मिनट क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो अल्टीमेटली क्या आएगा? टी बाई 2 डिग्री। और उस केस में मिनट हैंड कितना रोटेट कर जाएगा? मिनट हैंड इस पोजीशन से रोटेट करके कहां पे आ गया है? आर के पोजीशन पे। और मिनट हैंड की रोटेशन स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। सो टी मिनट में वो कितना रोटेट कर जाएगा? टी इंटू 6 डिग्री। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। सिंस मिनट हैंड यहां से यहां तक रोटेट होके आ गया है और आर हैंड इसके पोजीशन पे आ गया, तो दोनों का सम कितना है? 360 डिग्री। सो यहां से आप डिग्री टू डिग्री क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। से सुनो, 1 डिग्री कॉमन लेकर। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? एलसीएम अगर 2 ले लोगे तो बच्चे, तो टी प्लस 12t, और ये 2 जो एलसीएम लोगे वो राइट साइड में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 720 के। सो यहाँ से 13t इज इक्वल टू कितना आएगा? 720। सो यहाँ से t का वैल्यू कितना होगा? 720 डिवाइडेड बाई 13। इसको कैंसिल करोगे तो 13 5 जा 65, फिर 7 70, फिर अगेन 5, तो ये आंसर आएगा 55 5/13 मिनट। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा? 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे? 11, और ये आएगा 180/11 मिनट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो यहां से वही टाइम मिलेगा जो ऑप्शंस में गिवन है। 11 इंटू 1 तो 11, 70, तो 11 इंटू 6 66, 4, तो 16 4/11 आएगा। से सुनो, सो यहां से यही टाइम बता रहा है। तो या तो आप 1/1 ऑप्शंस करके इस तरह से आप वेरीफाई कर लो, या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कि कैसा मिनट हैंड और आवर हैंड का पोजीशन होगा। सो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमें ये क्लियरली विजिबल है कि 910 पे 959 पे दोनों के बीच में सब्सटैंशियल गैप है, और ऐसा गैप है जो कॉन्साइड नहीं करेगा उसको क्लियरली बता रहा है। सो इसलिए हमने बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर मार्क करा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? माई वॉच वॉच 8 मिनट्स बिहाइंड 8 PM ऑन संडे, बट विद इन अ वीक एट 8 PM ऑन वेंसडे it was 7 minutes ahead of time. During this period, at which time this watch has shown the correct time? देखो 8 PM संडे को वॉच कितना स्लो था? -8 मिनट। क्लियर है? सेम वीक का क्या मतलब है? संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह से। और ये वेंसडे
वेंसडे को 8 PM पे वॉच कितना मिनट फास्ट है? 7 मिनट अहेड है। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से आप सोचोगे तो 8 PM संडे से 8 PM वेंसडे तक कितना टाइम लगेगा? दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? टोटल 72 आवर्स का, इजंट इट? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, सिंपली 72 आवर्स का गैप है। और 72 आवर्स के गैप ने वॉच के टोटल कितने डिफरेंस ऑफ टाइम को क्रिएट करा है? यहां से 8 मिनट स्लो था और यहां पे 7 मिनट फास्ट है। तो सिंपली डिफरेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे बच्चे? 7 माइनस माइनस 8, दैट इंप्लाई टोटल 15 मिनट्स का गैप है। सो सिंपल, क्लियर है? तो 72 आवर्स में 15 मिनट्स का गैप क्रिएट होता है। सो टोटल 1 मिनट का गैप कितने देर में क्रिएट होगा? 72/15 आवर्स में कितने देर का गैप क्रिएट होगा? 1 मिनट का। से सुनो, अगर हम इसका यूज करें तो, और टोटल गैप हमें कितना चाहिए करेक्ट टाइम शो करने के लिए? -8 से +8 मिनट में आ जाए तो वॉच उस केस में क्या होगा? करेक्ट टाइम शो करेगा। सो 8 मिनट के गैप क्रिएट होने के लिए टोटल कितना आवर्स चाहिए होगा? 72 × 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 15। यहां से 3 से ये 5 और 3 से ये कितना होगा? 24। 5 से बच्चे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 4.8, इजंट इट? अगर 4.8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा आपको? तो 8 × 8 कितना होगा? 64, यानी 4, और ये आएगा 38, 38.4। सो आप यहां से ये बोल सकते हो कि 38.4 आवर्स के बाद जो वॉच स्लो था वो क्या हो जाएगा? करेक्ट टाइम शो करेगा। सो 8 PM संडे से 38 आवर्स कितना होगा? 24 आवर्स 8 PM मंडे, और वहां से आपको कितना जाना है? 14 आवर्स। तो 8 PM से कितना हो जाएगा? 8 AM से सुनो। सो आप यहाँ पे 8 AM पे 12 आवर्स का गैप मेंटेन कर लिया। अब आपको 2 आवर्स और जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 AM। ठीक है बच्चों, और 0.4 आवर्स का क्या मतलब है? 24 मिनट। सो एग्जैक्टली करेक्ट टाइम कब शो करेगा ये? 10.24 AM। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ टू इनकरेक्ट वॉचेज आर सेट एट 12:00 नून एट करेक्ट टाइम, when will both the watches show the correct time for the first time, given that first watch gains 1 minute in 1 hour and second watch loses 4 minutes in 2 hours? क्या गिवन है? 12 नून पे दोनों को करेक्ट टाइम पे सेट कर दिया गया। ठीक है, अब जो क्लॉक 1 है वो 1 मिनट गेन करता है 1 आवर में। ठीक है, और सेकेंड वॉच 4 मिनट लूज करता है 2 आवर में। सो 2 मिनट लूज करेगा 1 आवर में। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्लॉक की बात करें तो ये 60 मिनट लूज करेगा कितने देर में? 60 आवर्स में। से सुनो, दैट इम्प्लाई 1 आवर ये लूज कर रहा है 60 आवर्स में। दैट इम्प्लाई 1 आवर ये लूज करेगा 60 डिवाइडेड बाई 24, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना देगा? डे। क्लॉक 1 करेक्ट टाइम कब शो करेगा? जब ये वॉच गेन करते 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 एक ऐसा टाइम है जब इसका टोटल गेन कितने का हो जाए? 12 आवर्स का। इन द मीन टाइम ये 12 से लेकर किसी भी समय पे, लेट्स से इस समय पे है या इस समय पे है, किसी भी समय पे ड्यूरिंग द मिडिल टाइम बोले तो 0 to 360 के बीच में कभी भी ये करेक्ट टाइम शो नहीं करेगा। ये दोबारा करेक्ट टाइम कब शो करेगा? जब ये गेन इसका टोटल किसके इक्विवेलेंट हो जाए? 12 आवर्स के लिए। तो जो ये 12 नून से वॉच स्टार्ट हुआ था वहां पे दोबारा क्या हो जाए? सेम टाइम पे आ जाए। सो अगर ये 1 आवर गेन करता है 2.5 डेज में तो 12 आवर कितने दिन में गेन करेगा? सिंपली 2.5 × 12, और ये वैल्यू कितना आएगा? 30 डेज। क्लियर है? अब 12 आवर गेन करने में फर्स्ट वॉच को कितना दिन लगा?
30 डेज। सो उस केस में 12 आवर लूज करने में सेकेंड क्लॉक को कितना दिन लगेगा? 15 डेज। से सुनो, तो दोनों कब एक साथ करेक्ट टाइम शो करेंगे? दोनों का टाइम ऑफ का एलसीएम, ये 30 डेज है और ये 15 डेज है, तो दोनों का एलसीएम लोगे बच्चे 15 और 30 का, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 30। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 नून 30 डेज लेटर। ये समझ में आया? यहां पे आपको एक चीज समझने वाली बात है, वो है क्या कि अगर ये टाइम गेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका टोटल गेन क्या होगा? 12 आवर के लिए करेक्ट टाइम शो करने के लिए। अगर ये टाइम लूज कर रहा है तो इसका भी जो टोटल लूज का टाइम है वो कितना हो जाना चाहिए रोटेट होकर? 12 आवर्स के लिए। तभी तो ये जो टाइम यहाँ पे करेक्ट था वही टाइम दोबारा यहीं पे आकर करेक्ट टाइम शो करेगा। ड्यूरिंग द मीन टाइम तो कभी ये करेक्ट शो करेगा ही नहीं। सो इफेक्टिवली यहाँ पे 12 आवर्स का गैप क्रिएट होना है। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट ए रेलवे स्टेशन अ 24 आवर वॉच लूजेज 3 मिनट्स इन 4 आवर्स। इफ इट इज सेट करेक्टली ऑन संडे नून, व्हेन विल द वॉच शो द करेक्ट टाइम? देखो यहाँ पे एक की पॉइंट है 12 आवर्स वॉच। इसका क्या मतलब है? नॉर्मल वॉच में यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये टोटल आवर्स कितना दिखाता है? 12। लेकिन जो रेलवे पे वॉच है ये वो टोटल कितना आवर्स दिखाएगा? 24 आवर्स। ठीक है, अब इसका स्लो और फास्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा? हम 12 आवर्स के वॉच में अगर हम स्लो टाइम को अगर करेक्ट टाइम शो करने के लिए कितने का गैप मेंटेन करते थे? 12 का। लेकिन इस 24 आवर्स के वॉच में टोटल गैप कितना क्रिएट होगा? 24 आवर्स का। तब जाकर वो सेम टाइम दिखाएगा, यानी करेक्ट टाइम दिखाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संडे 12 नून को वॉच को करेक्टली शो करा गया है और वॉच 3 मिनट्स लूज करता है 4 आवर्स में। सो अगर ये 3 मिनट लूज करता है 4 आवर्स में तो 60 मिनट कितने में लूज करेगा? 60 मिनट लूज करेगा, यहाँ से 3 इंटू 20 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20, दैट इम्प्लाई 80 आवर्स में। से सुनो, अब 80 आवर्स में ये 60 मिनट्स लूज कर रहा है, दैट इम्प्लाई 1 आवर लूज करेगा ये 80 आवर्स में। क्लियर है? अब टोटल 24 आवर लूज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो ये टोटल 24 आवर्स कितने देर में लूज करेगा? 80 आवर्स इंटू ये क्या हो जाएगा? 24। अब ये वैल्यू आवर्स में आएगा। अगर हम इसको डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमको तो 24 से क्या करेंगे हम? डिवाइड, और ये किस में आ जाएगा? डे में। और आर से यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल। 24 से 24, दैट इम्प्लाई ये 80 डेज बाद करेक्ट टाइम शो करेगा। और कितने समय में? 12 नून पे। ये सुनो, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है डेविड सेट्स हिज वॉच एट 6:10 AM ऑन संडे व्हिच गेन्स 12 मिनट्स इन अ डे। ऑन वेंसडे इफ द वॉच इज शोइंग 2:50 PM, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? डेविड ने अपने वॉच को करेक्ट टाइम पे सेट करा था, वो था 6:10 AM पे। और डेविड पूछ रहा है वेंसडे को जब 2:50 PM ये वॉच शो कर रहा है तो करेक्ट टाइम क्या होगा? और वॉच गेन कितना करता है? 12 मिनट्स 24 आवर में। ठीक है, सो अगर आप 6:10 AM संडे से वेंसडे को 2:50 PM जाओगे बच्चे तो टोटल गैप कितना होगा? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे और ट्यूसडे से वेंसडे। सो वेंसडे के 6:10 AM तक ये गैप 36 आवर्स का होगा। क्लियर है? तो वॉच इतने देर में कितना गेन कर चुका होगा? 12 इंटू 3, दैट इम्प्लाई 36 मिनट। ये समझ आया? अगर वेंसडे को 6:10 AM से 2:50 PM तक के टाइम को देखोगे तो इस दोनों में गैप कितना है? इस दोनों में गैप है बच्चे 8 आवर्स और 40 मिनट का। क्लियर है? सो ऑब्वियस सी बात है 8 आवर्स में ये वॉच और कितना गेन कर चुका होगा? अगर ये 24 आवर्स में 12 आवर गेन करता है तो 8 आवर्स में कितना? 4 मिनट और गेन कर चुका होगा। से सुनो, सो टोटल गेन
कितना हो गया होगा 4 + 36 दैट इम्प्लाई 40 मिनट्स का गेन तो हो चुका होगा, सही सुनो। बट यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम बच रहा है, सो लिटिल बिट ये वॉच और गेन किया होगा, सही सुनो। सो हमारा करेक्ट टाइम एग्जैक्ट 2:10 तो नहीं होगा, बट इससे थोड़ा सा कम होगा। सो आंसर्स में आगे देखोगे बच्चे तो आंसर्स में इसके नज़दीक कोई भी ऑप्शंस नहीं है, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम आफ्टर 3:10 AM द एक्यूट एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज डबल टू दैट एट 3:10 AM फॉर द फर्स्ट टाइम। 3:10 पे मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 10 की तरफ होगा, दैट वुड बी मिनट हैंड। 10 मिनट में कितना रोटेट कर जाएगा, 5 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, से सुनो। सो ये आपका क्या होगा, आर हैंड। सो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 3:10 पे जो गैप होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री का। और आपको ये गैप चाहिए डबल, 35 का डबल, तो 35 का डबल कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब ये गैप होगा कैसे, सबसे पहले मिनट हैंड इसको रोटेट करते हुए आर हैंड को क्या करेगा, कैच करेगा किसी टाइम पे, उसके बाद फिर गैप इंक्रीज करना शुरू करेगा, और वो गैप कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। इट मीन्स ये 35 डिग्री सबसे पहले रिड्यूस होकर कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री पे, उसके बाद ये 0 डिग्री अगेन इंक्रीज होकर कहाँ पे जाएगा, 70 डिग्री पे। सो इफेक्टिवली दोनों को 105 डिग्री का गैप मेंटेन करना है। ठीक है, और आपको पता है पर मिनट कितना डिग्री मेंटेन होता है, 5.5 डिग्री, जो रिलेटिव स्पीड होता है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। सो टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों, 105 डिग्री और डिवाइडेड बाई 5.5 डिग्री पर मिनट, यहाँ से आएगा 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, दैट इम्प्लाई 210 डिवाइडेड बाई 11, और ये मिनट। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये टाइम कब से आया है, ये टाइम आया है आफ्टर 3:10। सो टोटल टाइम कितना होगा, 10 मिनट्स प्लस 210 डिवाइडेड बाई 11, और ये टाइम कहाँ से आएगा, 3 AM से। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 11 इंटू 10, तो 110, 110 and 210, तो 320 एंड डिवाइडेड बाई 11 मिनट। क्लियर है। सो 3 o'clock के बाद इतने मिनट्स बाद ये 70 डिग्री का गैप होगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। A wristwatch is running 12 minutes late on Sunday noon. It's 16 minutes ahead of the correct time at 12 noon on the next Sunday. When is the clock 8 minutes ahead of the time? Okay. देखो किसी संडे 12 PM पे ये क्लॉक अपने करेक्ट टाइम से 12 मिनट लेट था। ठीक है, 1 वीक बाद ये क्लॉक अपने करेक्ट टाइम से 16 मिनट अहेड है, दैट इम्प्लाई कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, यहाँ पे 12 मिनट्स लेट और यहाँ पे 16 मिनट अहेड। सो ऑब्वियस सी बात है ये 28 मिनट्स का क्या है, गैप है। ठीक है, और 28 मिनट का गैप कितने में क्रिएट हुआ है, 28 मिनट के गैप को क्रिएट करने के लिए क्लॉक ने लिया है टोटल 7 डेज, दैट इम्प्लाई 24 इंटू 7 आवर्स। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज द क्लॉक 8 मिनट्स अहेड ऑफ द टाइम। सो 8 मिनट्स अहेड ऑफ द टाइम होने का क्या मतलब है, यहाँ पे 16 मिनट अहेड था, ठीक है, और 12 मिनट लेट। अगर ये 8 मिनट अहेड है, से सुनो, सो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 12 मिनट। सो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में 20 मिनट का गैप कितने दिन में क्रिएट हो जाएगा, या कितने समय में क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अब अगर देखोगे 28 मिनट्स का गैप कितने में क्रिएट होता है, 24 इंटू 7 आवर्स में। सो 1 मिनट का गैप कितने में क्रिएट होगा, 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 28। सो यहां से 20 मिनट्स का गैप कितने में क्रिएट होगा,
24 इंटू 7 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 28। ये 7 से ये 4, 4 से ये 5, दैट इम्प्लाई 24 इंटू 5 आवर्स, ठीक है, दैट इम्प्लाई सिंपली ये 5 डेज। तो यहाँ से 5 डेज कौन सा आएगा, संडे से 5 डेज, दैट इम्प्लाई फ्राइडे नून में आएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। द रोटेशन अंडरगॉन बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एज इट ट्रांसफर्स ए डिस्टेंस ऑफ 255 मिनट्स इज। देखो मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल रोटेट करता है, 360 डिग्री। 60 मिनट में अगर 360 रोटेट करता है तो 60 इंटू 4 दैट इम्प्लाई 240 मिनट में वो कितना डिग्री रोटेट करेगा, 360 इंटू 4, और ये वैल्यू कितना आएगा 14 डिग्री, ठीक है। अब बचा हुआ कितना 15 मिनट। 15 मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा, यहां से 90 डिग्री से सुनो। तो इसमें आप 90 डिग्री क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1530 डिग्री। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। In this question, it is saying that two clocks begin to strike 11 together. First clock strikes every stroke in 3 seconds, while the second strike in 2 seconds. What is the interval between the first clock's 5th stroke and second clock's 7th stroke? देखो क्या कह रहा है, दोनों क्लॉक लेट से 11 पे स्ट्राइक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब एवरी स्ट्राइक का क्या मतलब है, अगर हम गैप के टर्म्स में देखें तो ये फर्स्ट स्ट्राइक, ये सेकंड स्ट्राइक, ये थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, फिफ्थ स्ट्राइक, सिक्स्थ स्ट्राइक एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से स्ट्राइक की बात कर रहा है। अगर आप दो स्ट्राइक के बीच में अगर गैप की बात करोगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से होगा। दैट इम्प्लाई जो गैप ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स माइनस क्या होगा 1। से सुन, यहां पे 1 गैप है तो 2 स्ट्राइक है एंड सो ऑन। तो क्लॉक 1 कितना ले रहा है, 3 सेकेंड ले रहा है एवरी स्ट्राइक में, ठीक है। और क्लॉक 2 कितना ले रहा है, 2 सेकेंड्स एवरी स्ट्राइक में। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लॉक फिफ्थ स्ट्रोक। अगर फर्स्ट क्लॉक के फिफ्थ स्ट्रोक की बात करो दैट इम्प्लाई उसने टोटल कितना गैप ट्रेवल करा होगा, 4 गैप। तो 4 इंटू 3 ये वैल्यू कितना आएगा 12 सेकेंड्स। अगर हम फिर बात करें सेकेंड क्लॉक सेवेंथ स्ट्रोक, तो सेवेंथ स्ट्रोक में सेकेंड क्लॉक कितना गैप ट्रेवल करा होगा, 6 गैप। से सुनो, तो 6 गैप में एवरी 2 सेकंड से यहां पे भी टोटल टाइम कितना आएगा 12 सेकंड्स। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे बच्चे तो कितना आएगा 0 डिफरेंस। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट संडे को 2 PM पे रुचि का वॉच 4 मिनट्स 48 सेकंड है। अगर आप इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 240 प्लस 48, और ये किस में आएगा सेकंड्स में, दैट इम्प्लाई 288 सेकंड्स होगा। और ये कितने टाइम पे है 2 PM पे। अगर इन दोनों के बीच में अगर आप गैप निकालो टाइम का तो वो कितना होगा 24 इंटू 7, ये तो होगा 12 PM तक, लेकिन इसमें 2 और ऐड हो जाएगा। सो ये टोटल कितना आवर्स आएगा बच्चे, 7 इंटू 4 28 और 168 प्लस 2 दैट इम्प्लाई 170 आवर्स। वॉच 120 सेकंड स्लो था और यहाँ पे 288 सेकंड फास्ट हो गया है, दैट इम्प्लाई टोटल वॉच 120 प्लस 288, इसको ऐड करोगे बच्चे तो ये कितना आएगा 408 सेकंड। वॉच 408 सेकंड्स का गैप क्रिएट करता है कितने आवर्स में, 170 आवर्स में, ठीक है। तो वॉच 1 सेकंड का गैप कितने में क्रिएट करेगा, 170 डिवाइडेड बाई 408, क्लियर है, और आवर्स में। और टोटल वॉच करेक्ट टाइम शो करे उसके लिए गैप कितना होना चाहिए 120 सेकंड्स का।
तो ये वैल्यू कितना आएगा 170 इंटू आवर्स इंटू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 408। ठीक है, ये सेकंड था और ये भी सेकंड से, यहाँ तो यहाँ कैंसिल। सो अल्टीमेटली आपको ये 8 से 51 और ये 8 से 15, ये 17 से 10 और ये 17 से 3 और ये 3 से 5। दैट इम्प्लाई 50 आवर्स के बाद वॉच करेक्ट टाइम शो करेगा। सो 12 PM से नेक्स्ट मंडे 12 पे कितना हो जाएगा 24, ट्यूसडे को ये कितना हो जाएगा 48 और वहां से 2 आवर्स और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 2 PM ट्यूसडे। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 clocks are set right at 6:10 PM on Saturday. First clock loses 2 minutes per hour, whereas second clock gains twice as much as the first one loses per hour. What is the difference between the times shown by the 2 clocks at 12:00 noon the next day? देखो 2 clock है और 6:10 PM सैटरडे को दोनों क्लॉक को करेक्ट टाइम से स्टार्ट करा गया। ये रहा C1 और ये रहा C2। इसमें क्या करा है फर्स्ट क्लॉक लूजेस 2 मिनट्स पर आवर, ये पर आवर -2 मिनट लूज करता है। और सेकेंड क्लॉक क्या कर रहा है गेन्स ट्वाइस एज मच एज द फर्स्ट वन। अब सेकेंड क्लॉक कितना गेन करेगा 4 मिनट पर आवर। सो अगर आप 1 आवर के बीच में दोनों क्लॉक के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो ये टोटल कितना आएगा 4 माइनस 2, दैट इम्प्लाइज 6 मिनट का गैप। क्लियर? और ये गैप कैसा आएगा 6 मिनट पर आवर का गैप क्रिएट होगा। ठीक है, सो क्लॉक 10 मिनट्स में कितना गैप क्रिएट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 मिनट पर आ रहा है तो 10 मिनट में कितना होगा 1 मिनट से सुनो 1 मिनट का गैप क्रिएट होगा। ऐसा हमने क्यों करा है, यहां पे 10 मिनट्स का फैक्टर है। अब अगर हम 6 PM से नेक्स्ट डे 12 नून की बात करें 12 PM पे तो टोटल आवर्स का गैप कितना होगा 6 से 6 AM तक, ये 12 आवर्स का गैप है और यहां से 6 आवर्स, तो टोटल 18 आवर्स का गैप है। क्लियर है? तो 18 आवर्स के गैप में ये टोटल कितना वॉच क्रिएट करेगा 6 मिनट पर आवर के रेट से 108 मिनट। ठीक है, लेकिन हमने 6 PM से कैलकुलेट किया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है 6:10 से, तो 10 मिनट के गैप को क्या कर दो कम कर दो, तो इफेक्टिव गैप कितना हो जाएगा 108 माइनस 1, दैट इम्प्लाई 107 मिनट्स का। ठीक है, सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है फाइंड द टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock व्हेन द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज 1/3 ऑफ राइट एंगल। देखो 4 o'clock और 5 o'clock में वो टाइम पूछ रहा है जब एंगल 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल का क्या मतलब है 1/3 ऑफ 90 डिग्री, दैट इम्प्लाई 30 डिग्री का टाइम। अब 4 o'clock पे पोजीशन कैसा होगा एग्जैक्टली 4 o'clock पे ये होगा आवर हैंड और ये होगा आपका मिनट हैंड। से ये सुनो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा यहां से यहां तक 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री का। अब टोटल 120 डिग्री का एंगल है और वो एंगल फाइनल एंगल कितना रह जाए 30 डिग्री। तो ये दो केसेस में हो सकता है, या तो इन दोनों के बीच में इनिशियली 90 डिग्री का गैप रिड्यूस हो जाए या फिर ये 120 डिग्री का गैप 0 हो जाए और 30 डिग्री और आगे चला जाए। से सुनो उस केस में ये कितना मेंटेन होगा 150 डिग्री का। सो 90 डिग्री मेंटेन होने में कितना टाइम लगेगा 90 × 5.5 डिग्री पर मिनट। से सुनो तो ये वैल्यू सिंपली कितना आएगा 180 डिग्री बाय 11, और अगर क्रॉस कर गया है उस केस में कितना होगा 150 ×
2/11, सो यहाँ से आएगा कितना 300/11, और ये किस में आएगा बच्चे, मिनट में। क्लियर है। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये कितना होगा 11 × 1 तो 1170, तो 11 × 6 66 4, तो 16 4/11 मिनट ये होगा। नहीं तो दूसरा टाइम क्या होगा 300/11, इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो 11 × 2 22 8, तो 27 3/11 मिनट। क्लियर है। ये दो केस में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फर्स्ट, जब यहां से दोनों एंगल रिड्यूस होते 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 30 डिग्री हो जाए, से सुनो, और या फिर मिनट हैंड आर हैंड को, या फिर मिनट हैंड आर को क्रॉस करके आगे निकल जाए, उस केस में भी होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे 16 4/11 पास्ट 4 o'clock और 27 3/11 पास्ट 4 o'clock, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 18 minutes slow at 7:25 AM on Tuesday. The clock would have shown the correct time at 00:00 hours on Thursday. How much did the clock gain per day? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है 7:25 AM पे ट्यूसडे को क्लॉक 18 मिनट स्लो है। क्लियर है बच्चों। और ये क्लॉक 00 आवर्स थर्सडे को करेक्ट टाइम शो कर रहा है। ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कि 24 आवर्स में वॉच कितना गेन करेगा। ठीक है। अगर आप इस दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस को निकालो बच्चों, ट्यूसडे को 7:25 AM और थर्सडे को 00 आवर्स में, तो टोटल कितने का डिफरेंस है। सबसे पहले ट्यूसडे से वेंसडे, अगर आप देखोगे 7:25 से 7:25, तो टोटल कितने का गैप आएगा 24 आवर्स का। अगर वेंसडे को 7:25 AM से इवनिंग में वेंसडे को 7:25 PM तक जाओगे, तो बच्चे कितना होगा 7:25 PM तक 7:25 ये AM से और ये PM तक जाओगे बच्चे, तो टोटल टाइम कितना आएगा 12 आवर्स का गैप यहाँ से आ जाएगा, 24 आवर्स यहाँ से आ गया। अब आप 7:25 पे पहुंच गए हो, आपको जाना कहाँ पे है मिडनाइट 00 आवर्स पे, तो यहाँ पे टोटल गैप कितना होगा 7 और 4 आवर्स और 35 मिनट। ठीक है। इतने टाइम में आप 00 आवर्स पे पहुंच गए। सो टोटल टाइम कितना लिया क्लॉक ने करेक्ट टाइम शो करने के लिए, यहां से 24 आवर और ये 12 आवर और यहां से 4 आवर 35 मिनट्स, तो 24 12 और 4 आवर्स 35, ये आएगा 40 आवर्स और 35 मिनट्स। इस टोटल टाइम में क्लॉक ने जो 18 मिनट स्लो था उसको इसने गेन कर लिया है। क्लियर है बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है 24 आवर्स में कितना गेन करेगा। अब देखो यहां के बाद लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज करो, ऑप्शंस को देखो 12 मिनट्स है 14 मिनट्स है 16 मिनट्स है, 6 का कॉमन मल्टीपल है 18। अगर हम इसको 6 दैट इम्प्लाई 1/3 पार्ट में डिवाइड करें बच्चों, तो यहां से 1/3 पार्ट का टाइम कितना होगा 40 का 1/3 कितना होगा 13 आवर्स और 20 मिनट्स। क्लियर है। और 35 मिनट्स का 1/3 निकालोगे बच्चे तो अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स आएगा। दैट इम्प्लाई ये टोटल ऐड करोगे तो 13 आवर्स और 32 मिनट में टोटल क्लॉक कितना गेन करेगा बच्चों 6 मिनट। इसका 1 पार्ट हमने इस टाइम का अगर 1 पार्ट लिया है तो इसका भी हम क्या लेंगे गेन का भी 1 पार्ट। तो हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि 13 आवर्स और 32 मिनट्स में ये 6 मिनट गेन कर रहा है। सो अगर बच्चों इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 27 आवर्स और 4 मिनट में जाकर कितना देगा 12 मिनट का गेन। लेकिन हमसे पूछ रहा है गेन पर डे, तो ऑब्वियस सी बात है 24 आवर्स का जो गेन होगा बच्चे वो 12 मिनट से क्या होगा कम होगा, इजंट इट, इससे छोटा होगा। ठीक है।
तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द डायरेक्टर केम टू द ऑफिस टू अटेंड द मीटिंग एट 15 minutes past 12 and he came 25 minutes before his steno who is in turn was late by 30 minutes to the meeting. At what time was the meeting supposed to start? देखो, डायरेक्टर कब आया है? कंपनी का डायरेक्टर आया है 15 minutes past 12। सो ऑब्वियस सी बात है वो आया होगा 12:15 पे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ही केम 25 minutes बिफोर हिज स्टेनो। तो अगर ये अपने स्टोनो से 25 मिनट्स पहले आया तो इसका स्टोनो यहाँ से 25 मिनट्स बाद आएगा। दैट इम्प्लाई स्टेनो कब आया था? 12:40 पे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? स्टेनो हु इन टर्न्स वाज लेट बाय 30 मिनट्स टू द मीटिंग। स्टेनो जब 12:40 पे आया है वो मीटिंग के लिए 30 मिनट्स लेट था। क्लियर है? ये 30 मिनट्स लेट था, तो ऑब्वियस ही बात है मीटिंग कब स्टार्ट हुआ होगा? 12:10 पे। से सुनो, सिंपली आप क्या लिखोगे? 12:40 माइनस 30 मिनट, तो वैल्यू किसके आएगा? 12:10 के। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।